हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और अगेन हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं कुकिंग से। तो ये संडे नहीं, ये सैटरडे था और मैं बना रही थी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं पहले बना रही हूँ जो छोटे वाले चने होते हैं ना, उसका नाश्ता। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले सरसों तेल में थोड़ा सरसों और जीरा डाला, देन हरी मिर्ची डाली और प्याज डाला और फिर थोड़ा सा हींग डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, लाइक हमें प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, लाइक थोड़ा गोल्डन ब्राउन टाइप का हो जाए, तब तक के मैंने उसे मीडियम फ्लेम पर पकाया। बहुत लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकाया। जब ऐसा लगा कि प्याज थोड़ा थोड़ा सा पक रहा है तो मैंने उसमें नमक और हल्दी पाउडर डाल दिया। सिर्फ यही दो मसाले डाले मैंने। आप चाहे तो आप जो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और जो भी पाउडर आपको डालना है आप वो डाल सकते हैं, बट मैंने ये बिल्कुल सिंपल सा जो नाश्ता होता है वो बनाया था। तो हल्दी और नमक डालने के बाद में जब प्याज अच्छे से कुक हो गया तो उसके बाद में मैंने बॉईल किया हुआ ये जो चना था ये डाल दिया। मतलब इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, देन उसके बाद में पकाने से पहले कुकर में थोड़ा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। सो बस ये कर लें और फिर उसे मिक्स करें एंड देन एट लास्ट उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें, आधा नींबू निचोड़ दें तो खट्टा सा एक टेस्ट आ जाता है। तो ये इसको घुगनी भी बोलते हैं। तो ये जो चने की घुगनी है वो रेडी हो गई है, नाश्ते के तौर पे खाते हैं। बट सिर्फ यही नहीं था नाश्ते में इसके साथ था आटे का हलवा। एक्चुअली इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये जो चने होते हैं इसके साथ में या तो सूजी का हलवा नहीं तो आटे का हलवा। तो मेरा मन कर रहा था उस दिन आटे का हलवा बनाने का। मैंने पहले घी लिया और फिर उसमें आटा डाला और इसे हमें बहुत देर तक के रोस्ट करना होता है एंड लिटरली हाथ दुखने लग जाता है। और उस दिन गलती से मुझसे आटा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ये जो आपको दिख रहा है इसमें घी की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम हो गई थी और आटा ज़्यादा हो गया था, बट मैंने फिर घी नहीं बढ़ाया। मैंने बोला अब उतने में ही बनाऊंगी। सो बस ये जो आटा था इसको रोस्ट करते जाए। अराउंड 15-20 मिनट लगे उसको रोस्ट करने में, बिकॉज वो थोड़ा हमें ब्राउन कलर में चाहिए होता है, लाइक ऐसा वाइट कलर नहीं चाहिए। और रोस्ट करते करते ही मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स थे इन्हें चॉप कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बट इसमें कोकोनट पाउडर ज़रूर डालें, उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। देन अगेन मैंने खूब सारा इसको रोस्ट किया। और यहाँ आप देखेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा हो गया था। जब आपको लगे कि जो आपका आटा है वो अब पक गया है, खुशबू अच्छी सी आने लग गई है, तो उसमें जो शुगर होता है वो डाल दें। पहले पानी ना डालें, पहले शुगर डालें। इससे क्या होता है, जो शुगर होता है वो कैरमलाइज हो जाता है और मतलब थोड़ा सा पिघलने लगता है हीट की वजह से, तो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है हलवे में। और जब आपको लगे शुगर हल्का हल्का मेल्ट होने लग गया, ब्राउन ब्राउन सा दिखने लग जाए, तो फिर उसके बाद वाटर डालें। आप वाटर को अच्छे से मिक्स करें और फिर लास्ट में ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से पूरा हलवा मिक्स कर लें। यहाँ आपका जो हलवा है ये रेडी हो जाएगा। एक बार ये आप आटे का हलवा बनाकर देखना, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मोस्टली लोग बनाते ही होंगे। तो ये जो हमारा सैटरडे नाश्ता था वो बिल्कुल रेडी है। हलवा और चना, ये कॉम्बिनेशन एक बार आप बनाना, बहुत मज़ा आएगा, आपकी फैमिली में भी सबको अच्छा लगेगा। और मैंने कुछ इस तरीके से ये जो नाश्ता था इसे सर्व कर दिया। सैटरडे का नाश्ता वगैरह करके देन हम लोग निकल गए थे क्लिनिक के लिए, जहाँ मैंने आपको बताया था कुछ व्लॉग्स पहले कि हमने बॉडी चेकअप कराया है। तो सेम क्लिनिक जा रहे थे हम, बिकॉज मुझे कुछ दिनों से मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो एक्चुअली सिटिंग पोस्चर की वजह से था पेन। तो इसलिए मैं गई थी थोड़ा चेकअप कराने के लिए कि मतलब ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी और जो नेक वाला एरिया है वहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए तो हम लोग बस वहीं जा रहे थे।
क्लिनिक से आने के बाद में क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है तो हमने सोचा कि थोड़ी सी लस्सी बनाई जाए। तो लस्सी के लिए मैंने सबसे पहले कर्ड लिया हुआ है और कर्ड में ऊपर आपको वो थोड़ा सा शुगर दिख रहा है एंड उसके बाद में मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला क्योंकि ना ये जो लस्सी होती है इसमें रूह अफ़ज़ा डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। एंड देन उसके बाद में उसको मैंने ब्लेंड कर दिया और बहुत ही अमेजिंग वाली लस्सी बनाई। और इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड किया था मैंने, आई थिंक हाँ किया था मैंने वाटर ऐड, क्योंकि ये जो दही थी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर दिया था। एंड फिर उसके बाद में उसको ब्लेंड करके, जो हैंड बीटर होता है उससे ब्लेंड करके हमारी जो लस्सी है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। देन इसके बाद में इसे सर्व करने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा रूह अफ़ज़ा जो होता है उसे ग्लास में कुछ इस तरीके से लगा करके जब हम सर्व करते हैं ना तो वो बहुत सुंदर दिखता है देखने से। सो वही चीज़ मैंने की और ठंडी ठंडी लस्सी जो हमारी है वो बिल्कुल रेडी है और गर्मी में ये बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर बना के पीना चाहिए। एंड सेम डे सैटरडे को हम लोग शाम को एक फन फेयर था वहाँ गए थे क्योंकि टिमटिम को थोड़ा घूमना था और बच्चों को लेके जाना चाहिए ऐसी जगह, बच्चों को मज़ा आ जाता है। और बच्चों को तो छोड़ो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह घूमना, यहाँ जो छोटे छोटे से शॉप्स होते हैं वो देखना, तो वही सारी चीज़ें। वैसे उतनी ज़्यादा कोई अच्छी शॉप्स नहीं आई थी यहाँ पे बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है। लेने लायक तो यहाँ ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। मैंने सिर्फ टिमटिम के लिए एक वुडन टॉय लिया था, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे इस व्लॉग में मैंने वो फिल्म नहीं किया, बट नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी वो वुडन टॉय जो मैंने टिमटिम के लिए लिया था। तो बस यहाँ टिमटिम ने थोड़ा एंजॉय किया और बस हमारी सैटरडे की शाम यहीं पर बीत गई। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज है मंडे। मैंने सैटरडे को थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई थी जो कि शायद आपने अभी तक देख ली होगी या फिर आगे देखेंगे। अब एडिटिंग में मैं कैसे उसे डालूंगी मुझे भी नहीं पता। तो मैंने सैटरडे को थोड़ा सा व्लॉग किया था, मैं क्लिप्स बस बनाई थी एंड फिर कल मैंने थोड़ा सा भी व्लॉग नहीं किया। तो आज फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। संडे को मैंने कुछ नहीं किया और हम संडे को कहीं गए भी नहीं। सैटरडे को हम बस ऐसे ही थोड़ा सा एक यहाँ पे फन फेयर टाइप लगा था, वहां गए थे ताकि टिमटिम थोड़ा सा एंजॉय करे। तो बस सैटरडे को इवनिंग में वहां गए थे हम एंड कल कहीं भी नहीं गए क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं अभी जाने वाली हूँ बाहर। तो कितना काम होता है जब हम बाहर जाने वाले होते हैं, लाइक पैकिंग से लेकर के सारी चीजें। बच्चे के साथ जाना है तो पैकिंग परफेक्ट होनी चाहिए, जो जर्नी वाला बैग है वो परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी मिस ना हो क्योंकि बच्चे के साथ जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मैनेज करके और माइंड में रख के सारी चीजें रखनी होती है। तो बस कल मैं उन्हीं चीजों में बिजी थी। वैसे पैकिंग अभी तक नहीं हुई है मेरी, बट सारी चीजें कलेक्ट करके रखी है मैंने, जो भी ले जाना है मेरे ट्रैवल बैग में जो रखना है वो, और जो मेरे मतलब हैंड बैग में मुझे जो रखना है वो सारी चीजें सॉर्ट आउट की मैंने कल, और दिखाऊंगी आपको अभी थोड़ी देर से। एंड मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसे अराउंड 10-12 डेज के लिए जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा तो करना नहीं है कि वीडियोस बिल्कुल भी ना जाए मेरे चैनल पर, तो मुझे पहले से पूरे वीडियोस बना करके रखने होते हैं। सो बहुत लाइक आप समझ लीजिए जो मेरा पहले का वर्क प्रेशर था अभी उसका 4 टाइम्स हो गया है, इतना काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने कल कुछ भी नहीं किया। कल हम बाहर गए ही नहीं, थोड़ा भी नहीं, बस टिमटिम की स्केटिंग क्लास उसके पापा लेकर के गए थे। सो वही चल रहा है अभी। बट ये है कि मतलब मुझे वहां जाने के बाद बहुत अच्छे से आराम मिलने वाला है क्योंकि वहां जाके मुझे सिर्फ कुकिंग देखना पड़ता है, बाकी कुछ भी काम नहीं करना होता। तो यहाँ से तो आराम ही रहता है मुझे वहां पे। सो बस वेट कर रही हूँ कब मैं जाऊं वहां तो थोड़ा रेस्ट मिले, क्योंकि अभी इतने दिन से बहुत ऐसा वर्क प्रेशर हो जाता है। मैं मेरे ससुराल जा रही हूँ, बताया था मैंने आप लोगों को पहले। सो बस यही अभी नहाया है और बॉडी लोशन। अभी वेदर थोड़ा गर्म स्टार्ट हो गया है लेकिन फिर भी बहुत ही ऐसा स्किन एकदम ज्यादा ड्राई हो रही है ना। कल मुझे पार्लर भी जाना है, मेरी
थ्रेडिंग वगैरह कराना है, और इस बार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है मैं घर पे वैक्स वगैरह करूँ, तो मैं इस बार जाके पार्लर से ही सब कराऊंगी। तो कल मुझे अराउंड 2-2.5 घंटे चाहिए पार्लर के लिए। तो वही है, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है, थोड़ी बहुत सी शॉपिंग भी करनी है, तो वो देखती हूँ। तो थोड़ी कल और परसों का ही टाइम है मेरे पास में, देखते हैं। और क्या बोल रही थी मैं, और तो कुछ नहीं, बस अब जा रही हूँ। लंच दाल बन गई है, सोच रहा चोखा बना लूं। चोखा आलू का जो होता है, पटेटो का भरता भी बोलते हैं बहुत सारे लोग उसे, चोखा भी बोलते हैं। तो मैं चोखा बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि उसमें ना ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, जल्दी से बन जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। और राइस बनाऊंगी, टिमटिम को भी पसंद है वो। टिमटिम अभी फिलहाल आगे रूम में, अभी बस मैंने उसको थोड़ी स्टडीज करवाई, मतलब ईयर ब्रेक हो गया है, लेकिन फिर भी पुरानी चीजें रिवाइज करवाते रहना बच्चों को जरूरी होता है, नहीं तो वो भूल जाते हैं। तो अभी मैंने उसको जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो सब करवाया, और फिर उसको थोड़ा फ्री छोड़ा। आज उसका भी शैम्पू करना है मुझे, कल उसका शैम्पू नहीं हुआ था। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम थोड़ी देर से। तो टिमटिम का नहलाना हो गया है, अब मैं जा रही हूँ लंच अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। मतलब दाल और राइस बन गया, बस चोखा मैश करना है, बनाना है, तो बस वो करने जा रही हूँ। एंड व्हाट बोलते हैं, थोड़ी देर से मैं सोच रही हूँ चोखा इस बार ना थोड़ा सा टमेटो को जला करके डालती हूँ, लाइक टमेटो को पका करके डालती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने टमेटो को पकने के लिए रख दिया है। मीनवाइल मैं मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, इसको मैं छील लेती हूँ। सो ये देखिए, जो हमने टमेटो रखा था ना, वो पूरी तरीके से अच्छे से पक गया है। अब इसको मैं उतार लूंगी गैस से, और इसका जो काली स्किन ब्लैक हो गई है, इसे हम मैं निकाल दूंगी। हमें अंदर का सिर्फ पल्प चाहिए इसका, ठीक है। मैं इसको छील लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। सो देखो, हमारा पटेटो रेडी है, चिलीज रेडी है। ये मैंने वो जो टमेटो था उसको भी मैश कर लिया है, तो इसको मैं डालूंगी ये जो हमने आलू बॉईल करके रखा है इसमें, ठीक है। अब इसमें हमने डालना है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा चटपटा ही अच्छा लगता है। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें होता है सरसों तेल, कच्चा सरसों तेल। बस अब इन सबको मैश कर लेना है, तो मैं अभी मैश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। लास्ट में मैं ग्रीन चिली मैश करूंगी टिमटिम के लिए, बिना मिर्ची का निकाल के, फिर मैं ये जो ग्रीन चिलीज है वो उसमें मिक्स कर दूंगी। तो इसको मैश करके फिर मैं आपको फाइनल जो चोखा है वो दिखाती हूँ। जो हमारा चोखा है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें से मैं बिना मिर्ची का टिमटिम के लिए निकाल लूंगी, और फिर वो ग्रीन चिलीज जो है वो मैं मिक्स कर लूंगी। सो ये चोखा बिल्कुल रेडी है, आलू का चोखा। तो ये आलू का चोखा बिल्कुल रेडी है। अगर आपने कभी खाया होगा, बनाया होगा, तो मुझे जरूर बताना, और आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं दाल चावल के साथ। एक्चुअली ये बहुत टेस्टी लगता है। हेलो, ये नेक्स्ट डे है। मैंने कल मॉर्निंग में आप लोगों से बात की थी, और उसके बाद में मैंने बात ही नहीं किया। तो आज एक्चुअली भी शाम हो गई है, और मैं भी जा रही हूँ पार्लर। मैंने कल आप लोगों को बताया था मॉर्निंग में, मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करी थी कि मुझे पार्लर जाना है, बिकॉज मेरी आईब्रोज वगैरह बहुत हो गई है, और इस बार मैं वैक्स भी सोच रही हूँ पार्लर से ही करवा करके आऊंगी। सो बस मैं वही रेडी हुई हूँ। तो मैं ये चीज बताने वाली थी आप लोग को कि जब भी आप पार्लर जाते हैं ना वैक्सिंग वगैरह कराने के लिए, तो हमेशा कोशिश करिए कि आप स्लीवलेस ड्रेस पहन करके जाए, ताकि आपको उनका वहां का गाउन ना पहनना पड़े। पार्लर में जो गाउन रहता है वो अनकंफर्टेबल भी नहीं होगा, पार्लर की ड्रेस नहीं पहननी पड़ेगी। मतलब हाइजीनिक वे में भी देखें, सेफ्टी वे में भी देखें, तो बेटर है कि आप अपनी स्लीवलेस ड्रेस पहन करके जाए। जैसे मैंने ये जो गाउन पहना है ये स्लीवलेस है, स्ट्राइप्स वाला है, उसके ऊपर मैंने शर्ट पहन लिया है। पार्लर में चाहे अंडर आर्म्स कराना हो, फुल हैंड कराना हो, स्लीवलेस जो ड्रेस होती है वो बेस्ट होती है। तो बस अब मैं रेडी हूँ और बस निकल रही हूँ पार्लर के लिए। शायद टिमटिम को लेकर के जाऊंगी, 7 बजने वाले हैं, देखते हैं उसे लेकर जाती हूँ कि क्या होता है।
मैं अब फाइनली घर जा रही हूँ और 2.5 घंटे में पार्लर में थी। बताऊंगी घर जाके क्या क्या किया। प्लान करके नहीं गई थी क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सारी चीज़ें घर पर ही कर लेती हूँ, बट इस बार मैं पार्लर गई तो मैंने सोचा अब आई हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी फिलहाल कि मैं घर में ये सारी चीज़ें करूँ, मैं पार्लर में करा लेती हूँ। तो करवा लिया और बहुत ही मज़ा आया। घर चल के बताती हूँ। एंड बस पहुँची गई, मेरी सोसाइटी दिख रही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी ये पार्लर। घर वाला नहीं बोलेंगे, लाइक बहुत छोटा पार्लर था, बट सर्विसेज मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो घर चल के बातें करते हैं। तो मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ और रास्ते में तो हमने बात की ही थी और बस ड्रेस वगैरह चेंज करूंगी। बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं गई थी वैसे वैक्स कराने, बताया था मैंने आप लोगों को, और थ्रेडिंग कराने के बाद फेस कितना क्लियर लग रहा है ना। तो मैं गई थी वैक्स कराने, देन मैंने सोचा कि मैं पेडिक्योर करा लूं। वैसे तो आपने देखा मैं हमेशा घर पर ही करती हूँ पेडिक्योर, बट अभी मेरे पास में टाइम नहीं था तो मैंने सोचा चलो पेडिक्योर करा लेते हैं। तो पेडिक्योर करा और फिर जाने से पहले आपने देखा होगा मेरे बालों में बहुत ऑयल था, तो फिर मैंने सोचा कि हेयर वॉश भी करवा ही लेती हूँ, आई हूँ तो मैंने हेयर वॉश करवा लिया। तो मतलब ओवरऑल वो मेरे मतलब पूरे टाइम मेरे साथ ही लगी थी वो, तो 2.5 घंटे लग गए ये सारी चीजें करने में। बहुत अच्छी लगी मुझे जो सर्विस थी। और नॉर्मल छोटा सा जो पार्लर होता है ना वो था, बट मैं आपको बोलूंगी पता है जो छोटे पार्लर्स होते हैं ना, यहाँ सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, चाहे फेशियल हो या हेयर वॉश हो, वैक्सिंग हो, पेडिक्योर मैनिक्योर हो, ये सारी चीजों में छोटे पार्लर्स में बहुत अच्छी सर्विस मिलती है और रीजनेबल भी होते हैं प्राइसेस। वहीं अगर आप बड़े पार्लर्स में जाएंगे उनके प्राइसेस बहुत होते हैं लेकिन उनकी सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं होती। वो 15 मिनट में आपको पेडिक्योर करके निपटा देंगे, बट इसने 45 मिनट्स तक के मेरा पेडिक्योर किया। मुझे इतना अच्छा, इतना रिलैक्स फील हुआ। सो देना चाहिए आई थिंक छोटे पार्लर, हाँ सो देना चाहिए एक्चुअली छोटे पार्लर वालों को भी चांस। और मैं ये नहीं बोल रही कि जो बड़े ट्रीटमेंट्स है लाइक स्मूथनिंग हो गया और परमानेंट स्ट्रेटनिंग और कैरेटिन ट्रीटमेंट्स, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स है ये मत कराओ भले आप छोटे पार्लर से, क्योंकि सारी चीजें नहीं करा सकते हम छोटे पार्लर से। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बट जो इस टाइप की चीजें है ना, फेशियल भी अगर आप देखेंगे और बड़े पार्लर्स में जाएंगे ना वो लोग बहुत क्विक से निपटाते हैं। लेकिन खैर मैंने तो नहीं कराया कुछ भी, जैसे गई थी वैसे ही आ गई। बट अब जो बड़े छोटे पार्लर्स में देखेंगे ना वो कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो थम्स अप है छोटे पार्लर्स पे। तो जरूर आप ट्राई करें छोटे पार्लर्स पे एक बार जा करके देखिए। अगर आप हमेशा बड़े पार्लर्स में जाते हैं एक बार जाइए और आपके घर के आसपास जो थोड़े छोटे पार्लर्स हैं जहाँ ये सारी चीजें होती हैं करवा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने हेयर वॉश कराया और ना ये सामने से मैंने थोड़ा सा बस कट कराया, ये देखिए थोड़ा सा, बिकॉज जैसे कोई शेप वेप में नहीं कराया मैंने, बस ऐसे मैंने बोला फ्रंट से थोड़ा सा काट दो कि अगर चोटी करें या फिर क्लच लगाए तो थोड़ा सा वो बाहर निकले। ऐसी कोई कटिंग वगैरह नहीं कराई मैंने। सो बस यही है। अब मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ, घर के कपड़ों में आती हूँ, फिर हम बातें करते हैं।